हिंद वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है, आप अगर हमारे चैनल से पहले से जुड़े हैं तो आपको पता है मैं डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता हूं, जो कि हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए होते हैं। तो साथियों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, मतलब वीडियो आपको पूरा देखना है। तो इसमें से आपके 2 नंबर मैं गारंटी देता हूँ पूरे हो जाएंगे, 2 नंबर का इसमें से पक्का आएगा। और आपको पता है कि हमारी क्लास में 10 या 15 मिनट में ही आपका समय लेता हूँ, 10 से 15 मिनट में ही आपका समय लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादा बातें करने का टाइम नहीं है, हमारे पास सिर्फ पढ़ने का टाइम है। तो हम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं अपने आज के प्रश्न। साथियों, तो इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा? जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है। जनगणना 2011 के अनुसार यूपी की साक्षरता दर कितनी है? तो कितनी है? 67.7%, मतलब 67.7% यूपी की साक्षरता दर है। इसको याद रखना है, पेपर में हूबहू यही प्रश्न आएंगे। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी परसेंट है? जनगणना 2011 के अनुसार जो यूपी की जनसंख्या है वह भारत की जनसंख्या का कितने परसेंट है? तो कितने हैं? 16.16%। कितनी है? 16.16%। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो किस में है? गाजियाबाद में है। गाजियाबाद में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर हमारा 4 क्या हो जाएगा? जनगणना 2011 के अनुरूप निम्नांकित उत्तर प्रदेश के जिलों में किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जनसंख्या सबसे अधिक है? ग्रामीण क्षेत्र में तो कौन सा है? प्रयागराज है का? प्रयागराज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर राइट होगा प्रयागराज। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? देखते हैं अपना अगला प्रश्न। साथियों, ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए मैंने प्रश्न अच्छे प्रश्न लेके आया हूँ। क्या है प्रश्न नंबर 3 हमारा? निम्नलिखित में किस देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? बताइए, कौन सा है आंतरिक जलमार्ग? कौन सा है? प्रयागराज से हल्दिया। ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रयागराज से हल्दिया। ये कहाँ है? ये गंगा नदी पर है। कहाँ? गंगा नदी पर है। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 4 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के जो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे हैं, ये कहाँ मिलते हैं? तो ये कहाँ मिलते हैं? ये झांसी में मिलते हैं। कहाँ? झांसी में मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, झांसी। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 5 यमुना एक्सप्रेस वे है। यमुना एक्सप्रेस वे है। यमुना एक्सप्रेस किन 2 शहरों को आपस में जोड़ता है? तो किन्हें जोड़ता है? ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है। यमुना एक्सप्रेस वे ग्रेटर नोएडा से आगरा को जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्या है? प्रश्न नंबर 6 जीटी रोड नहीं गुजरती है। इनमें से ऐसा कौन सा शहर है जहां से जीटी रोड नहीं गुजरती है? ये वही जीटी रोड है जिसका निर्माण किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने कराया था। तो क्या? अलीगढ़। अलीगढ़ के साइड से निकल जाती है, लेकिन अलीगढ़ में प्रवेश नहीं करती है जीटी रोड। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 7 उत्तर प्रदेश में एक रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है। यूपी में कहां पर रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है? ये प्रश्न 2006 का है, तो पुराना प्रश्न है, इसका आंसर बताना है। तो कहाँ? रायबरेली में अब तो हो चुकी है। ठीक है, अब रायबरेली में हो चुकी है। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या हो जाएगा? लखनऊ योजना संबंधित है किस विकास से? लखनऊ योजना का संबंध किससे है? तो लखनऊ योजना का संबंध है सड़कों के निर्माण से। किसके? सड़कों के निर्माण से लखनऊ योजना का संबंध है। चलिए, अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या है? ये नगर है और ये हवाई अड्डे दिया गया है कि कौन सा हवाई अड्डा किस नगर में है।
तो चलिए मिलाते हैं इनके ऑप्शन। चलिए मिला लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लें। हाँ ठीक है। लखनऊ, लखनऊ में कौन सा है बताइए? लखनऊ में कौन सा हवाई अड्डा है? वाराणसी में कौन सा है? कानपुर में कौन सा है? और आगरा में कौन सा हवाई अड्डा है? जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। चलो मैं ही बता देता हूँ, ठीक है। लखनऊ में कौन सा है? आमोसी। लखनऊ में कहाँ? आमोसी जो है ना वो लखनऊ में है। वाराणसी में कौन सा है? बाबतपुर। कौन सा है? बाबतपुर है। कानपुर में कौन सा है? तो कानपुर में चकेरी है। कानपुर में चकेरी है और आगरा में खेरिया है। तो क्या हो गया? 3, 1, 4, 2। ये ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में है। लखनऊ में कौन सा है? अमौसी लखनऊ में है। वाराणसी में कौन सा है? बाबतपुर वाराणसी में है। कानपुर में कौन सा है? चकेरी कानपुर में है। और आगरा में कौन सा है? तो आगरा में खेरिया है। चलिए अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या हो जाएगा? कार्यान्वित किए जा रहे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण गलियारे कहाँ मिलते हैं? ये गलियारे कहाँ मिलते हैं? ये कहाँ मिलते हैं? ये झांसी में मिलते हैं। ये रिपीटेड प्रश्न है, ये प्रश्न रिपीट हो गया है। ये कहाँ? ये झांसी में मिलते हैं, झांसी में मिलते हैं। चलिए अगला देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न नंबर 11 हमारा क्या होगा? प्रश्न संख्या 11 हमारी क्या हो जाएगी? सॉरी, क्या है? उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही निम्नलिखित योजनाओं में कौन से एक केंद्र सरकार की योजना नहीं है? इनमें से कौन सी एक योजना है जो केंद्र सरकार की योजना नहीं है? देखो, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम केंद्र की है। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन केंद्र की है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन केंद्र का है। लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे ये केंद्र का नहीं है, ये राज्य सरकार का है। गंगा एक्सप्रेसवे ये राज्य सरकार का है। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 12 हमारा क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 12 है, लखनऊ योजना का संबंध है। जो लखनऊ योजना है इसका संबंध किससे है? तो लखनऊ योजना किससे? परिवहन विकास से है, परिवहन विकास से है। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 13 है, गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया? गंगा नदी का ऐसा कौन सा भाग है जिसे राष्ट्रीय जल मार्ग के रूप में घोषित किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रयागराज से हल्दिया। प्रयागराज से हल्दिया है, इसे राष्ट्रीय जल मार्ग 1 घोषित किया गया है। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 14 हमारा क्या हो जाएगा? भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है? प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक किसमें है? तो कहाँ? यूपी, महारो यूपी। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 15 है, उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ मिलते हैं? झांसी में मिलते हैं। कहाँ? झांसी में मिलते हैं। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 16 हमारा क्या हो जाएगा? चलिए 16 देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रवेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेसवे सॉरी साथियों, जुकाम बहुत तेज है। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश के किन 2 परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों के मध्य प्रस्तावित है? गंगा एक्सप्रेसवे किस शहर को किस शहर से जोड़ता है? ये प्रश्न पूछ रहा है। वह प्रश्न कितना भी घुमाए, हमें घूमना नहीं है, ठीक है। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, नोएडा से गाजीपुर के लिए जा रहा है। ये कहाँ से? ये नोएडा से गाजीपुर के लिए जा रहा है। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 17 है। 17 हमारा क्या है? उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर राजमार्ग 2 द्वारा नहीं जाता है? राजमार्ग 2 के द्वारा नहीं जाता है। तो किस शहर से राष्ट्रीय राजमार्ग 2 नहीं गुजरता है? तो कहाँ? लखनऊ, लखनऊ, नवाबों का शहर लखनऊ। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 18। 18 हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यूपी से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? 18 का आंसर हो जाएगा ए, NH2, NH2। अब इसका नाम NH19 हो गया। कितना? NH19 हो गया है। देखो साथियों, ये जो हमारा प्रश्न है 19 ये रिपीटेड प्रश्न है, इसलिए हम इसे नहीं करेंगे, ठीक है। ये वही पूछ रहा है जो हम पहले कर चुके हैं।
अगला क्या है हमारा 20। 20 क्या है? ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित किया जा रहा है। ताज हवाई अड्डा कहाँ बन रहा है? 20 का आंसर क्या होगा? सी, गौतम बुद्ध नगर में, जिसका नाम अब जेबर एयरपोर्ट कर दिया गया है। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 21 हमारा क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में किसका प्रयोग राष्ट्रीय जल मार्ग के रूप में किया जाता है? तो किसका? प्रयागराज से हल्दिया, प्रयागराज से हल्दिया का प्रयोग किया जाता है। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 22। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण गलियारे कहाँ मिलते हैं? तो ये झांसी में मिलते हैं। ये 5 बार प्रश्न आ चुका है कम से कम, तो ये प्रश्न आने की संभावना बहुत अधिक है, तो इसे जरूर याद कर लें। ठीक है, अब फिर से वही प्रश्न आ गया, सूची में मिला ही नहीं है क्योंकि हम एक बार इसे मिला चुके हैं, ये वही प्रश्न आ रहा है। चलिए अगला क्या है हमारा 24 हमारा क्या है? निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से नहीं जुड़ा है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से नहीं जुड़ा है, तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, भोपाल नहीं जुड़ा है, भोपाल। अगला क्या है हमारा 25। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी अब बनाता है या प्रदान करता है? क्या बनाता है? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है ना, ये क्या बनाता है? तो 25 का आंसर होगा सी, डीजल एवं बिजली इंजन दोनों। ठीक है, अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 26। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर में नहीं गुजरेगा? पूर्वांचल एक्सप्रेस किस नगर से नहीं गुजरा है? 26 का क्या हो जाएगा? बी, बस्ती। अगला क्या है हमारा 27। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है? तो आगरा एक्सप्रेस वे है, इसकी लंबाई कितनी है? तो कितनी है? 300 किलोमीटर के आसपास है। अगला हमारा क्या है प्रश्न नंबर 29। इसका आंसर आप सभी लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओगे, और ये बताओगे कि आज की ये क्लास आपको कैसी लगी है। और साथियों, जाता हमें पता ही है कि आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं करा हुआ है, तो साथियों वीडियो को लाइक जरूर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये जितने दिन रह गए हैं उसमें मैं आपको अच्छे से अच्छे प्रश्न करा सकूं। और साथियों, आज मेरी शाम को एक क्लास आ रही है हिंदी की। किसकी? आज मैं शाम को आप लोगों के लिए हिंदी की क्लास लेके आ रहा हूं, जिसमें मैं सारे के सारे टॉपिक कवर कराने वाला हूं, तो उसका इंतजार जरूर कीजिए। शाम 4 बजे आपके पास क्लास आ जाएगी, मैं ये आपसे वादा करके जाता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।